क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है और हमें एक वेक्टर गिवन है। तो बेटा उस वेक्टर का नाम रख लेते हैं, क्या? ए वेक्टर रख लेते हैं। तो लेट ए वेक्टर हमें गिवन दिया गया है, क्या? आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो बेटा हमने बताया था कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी हो तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, देन उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाल के जो आई जे और के कैप की कंपोनेंट्स हो उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बच्चों, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आस्क्ड, ये तुम्हारी हेल्प के लिए लिख रहा हूं बच्चों। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर आस्क्ड, अगर हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? फाइंड यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्लियर है? क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। उसके बाद उस यूनिट वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, क्या बोला मैंने? जो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर are called डायरेक्शन कोसाइंस। उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर मीन्स गिवन वेक्टर की वो क्या होंगे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्लियर बच्चों? मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। वैसे मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बेटा करवा चुका हूँ ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इसके डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने, तो सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो मीन्स ए कैप निकालना है। कैसे निकलेगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे निकलेगा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास? आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? ऐड करेंगे तो कितना आया हमारे पास? 9 प्लस 4 13, 13 और 1 14 मीन्स हमारे पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? √14 आया। क्लियर है बच्चों? कितना हमारे पास है? √14 आया। क्लियर है? उसके बाद हमें निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ए मीन्स ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप। क्लियर है? उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? √14 है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप और प्लस 3/√14 के कैप। ये क्या आ चुका है बच्चों हमारे पास? एक यूनिट वेक्टर आ चुका है। और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शंस होती हैं मीन्स यूनिट वेक्टर के जो क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास जो डायरेक्शंस कोसाइन आए वो क्या है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे यहां से बच्चों हमारे पास? 1/√14 और 2/√14 और बच्चों 3/√14। कमेंट जरूर करनी बेटा क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है? क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब की बार भी हमें क्या निकालनी है? डायरेक्शन कोसाइंस ही निकालनी है ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखो बेटा डायरेक्शंस दे रहे हैं, जब भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे और वहां से वेक्टर निकालना होगा तो हमें पहले डायरेक्शन जरूर देंगे कि डायरेक्शन किस साइड से किस साइड है। तो क्या बोला है? डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है बच्चों,
एक ए पॉइंट हमें गिवन है, ए, और एक बी पॉइंट हमें गिवन है, और डायरेक्शन बोलिए ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी मीन्स ऐसे डायरेक्शन है, ये क्या है, बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं मीन्स क्या है बच्चों हमारे पास 1 2 और क्या है बच्चों -3। ए बी पॉइंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स -1 -2 और 1 है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है, उसके बाद उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। सेम ऊपर वाला काम करना है, बस बच्चों यहाँ से हमें वेक्टर और निकालना पड़ेगा, मीन्स ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर निकालना है तो इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट पे टर्मिनल पॉइंट, ये क्या बच्चों हमारा इनिशियल पॉइंट है। क्लियर है। और ये क्या बच्चों हमारा टर्मिनल पॉइंट है। अब तक तो याद हो चुका होगा बच्चों तुम्हें अच्छी तरह। क्लियर है। दिस इज ए टर्मिनल पॉइंट, जिस साइड डायरेक्शन होती है। तो ए बी वैक्टर निकालना है, जब अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो ए बी वैक्टर कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 और के कैप, ऐसे निकालते हैं। तो ए बी वैक्टर क्या आया मेरे पास, x2 इज -1, माइनस ऑफ x1 इज आल्सो 1, तो आई कैप प्लस y2 इज -2, बीच में साइन माइनस, y1 इज 2, जे कैप प्लस z2 इज 1 माइनस z1 इज -3, और एक ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3, और साथ में के कैप। क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक। देन उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास -1 इज -2 आई कैप, -2 इज -4 जे कैप, और 3 + 1 इज 4 के कैप। मीन्स ए बी वैक्टर हमारे पास क्या आया बच्चों, -2 आई कैप, -4 जे कैप और +4 के कैप। और इस ए बी वैक्टर का नाम मैं क्या रख लूं, ए वैक्टर नाम रख लूं। क्यों, क्योंकि मुझे लिखने में इजी रहेगा, इसलिए लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, अब ए बी वेक्टर नहीं बोलेंगे, अब इसको बार बार क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। यहां से हमें क्या निकालनी है, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। और किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन अभी अभी तो सिखाइए बच्चों, 12th क्वेश्चन में यही सिखाया है कि कोई भी वेक्टर में गिवन है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मीन्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले बच्चों, क्या आएगा देखते हैं क्या आएगा मैग्नीट्यूड। अंडर रूट ऑफ आई कैप के कंपोनेंट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर 16 प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर इज आल्सो 16। कितना है, 16 और 16 32 और 4 36 मीन्स √36 मीन्स कितना बच्चों 6 आया। मीन्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो कितना आया, 6 आया। क्लियर है यहां तक, कितना आया मैग्नीट्यूड बच्चों, 6 आया। क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या होगा, ए वेक्टर कितना है, -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप और डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, क्या डिवाइडेड बाय 6। देन उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वो क्या होगा बच्चों, सभी के नीचे आएगा। क्लियर है। तो अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या आया, -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप और +4/6 के कैप। कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट होगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स हमारे पास ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या है, -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप और बच्चों +2/3 के कैप। यही आएगा बच्चों। क्लियर है बेटा, यही आएगा। और हमें निकालने क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट। इट मीन्स हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने थे। तो डायरेक्शन कोसाइंस, पेन भी खत्म हो चुका है बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं।
डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे पास, -1/3, -2/3 और क्या आया 2/3। दिस इज ए डायरेक्शन कोसाइंस। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, गिवन वेक्टर के क्या आ चुके हैं हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ऐसी बात नहीं है कि बोरिंग क्वेश्चन हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर पे बहुत ही अच्छी कमांड कर रखी है तो बेटा देखो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी लगने वाले हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, और तुम कमेंट बॉक्स में खुद बोलने वाले हो ये बात कि सर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कंप्लीट एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, अदरवाइज हमने खुद से सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं जैसे आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर हमें समझाया उस वे से। क्लियर बच्चों? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। तो बेटे ये मैंने एक फिगर बनाया है, कुछ देखा देखा लग रहा है ना ये फिगर। हमने 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में काम किया था बच्चों, बहुत सारा इस पे। तो वहां पे हमने ना डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज की बात की थी 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में। अगर नहीं देखा बेटा, नहीं याद है, तो एक बार दोबारा से जाके जरूर देख लेना। आई थिंक सेकंड लेक्चर है 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस का, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज निकाली थी, कुछ ऐसा फिगर बना के हमने। तो ये सारा काम 14 क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या दिया इन्होंने, सो दैट द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मीन्स एक वेक्टर गिवन दे दिया, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ओ पॉइंट। एक वेक्टर दे दिया, उस वेक्टर का नाम मैं रख लेता हूं क्या, ए वेक्टर। तो लेट ए वेक्टर क्या दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या दिया बच्चों, एक वेक्टर दे दिया, और वो वेक्टर क्या दिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मीन्स वो वेक्टर कहीं यहीं पे होगा, कोई जो ए वेक्टर ये दे रखा है इस स्पेस में ही होगा। तो ये पूछ रखा है कि जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर सभी के साथ, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ ना सेम एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, सेम एंगल। तो बेटा मैं मान लेता हूं, मैंने मानना है, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूं ना उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। मैंने मान लिया ये ए वेक्टर ना, ये एक पॉइंट मान लिया मैंने। अगर उसी फिगर से हम रिलेट करें तो एक पॉइंट मैंने पी मान लिया, और ये ओपी वेक्टर ही है। मान लिया मुझे क्या, ये ओपी वेक्टर ही क्या है, ये ए वेक्टर है। मीन्स ए वेक्टर ये है, क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप। समझाने के लिए करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है, समझाने के लिए, फील करवाने के लिए कि एक्चुअली काम क्या चल रहा है वो फील करवाना चाहता हूं मैं। तो ये ए वेक्टर हो गया। अब ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा, उसके बाद वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। ये कह रहा है कि ये तीनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन वहां से जब हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज का जब ये कंसेप्ट किया था, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या माना था, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या माना था बच्चों, बीटा। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, बीटा। और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या माना था बच्चों, गामा माना था। क्लियर है? मीन्स ये अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों ही एंगल्स हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। क्या कुछ क्लियर हुई बेटा स्टेटमेंट में क्या दे रखा, हमें एक वेक्टर दे रखा है, और ये वेक्टर बोल रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। क्लियर? वही काम यहाँ पे हमें करने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो वहां पे जो हमने कंसेप्ट किया था बच्चों, उसी का यूज करके हम यहाँ पे इसका प्रूफ देने वाले हैं। इसलिए वो कंसेप्ट तुम्हें जरूर आना चाहिए, प्रॉपर वे से, अच्छी तरह से वो कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। अगर बेटा हमें यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, तो देखो वहां पे हमने उस कंसेप्ट में जो काम किया था वो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो वहां पे ना कुछ डायरेक्शन कोसाइंस बताई थी मैंने, डायरेक्शन कोसाइंस बताई थी। और वो डायरेक्शन कोसाइंस ना मैंने लिखी थी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, कुछ ऐसे ही लिखा था, याद करो बच्चों। और इनको ना स्टैंडर्ड नाम दे दिया था मैंने, मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, एम से और किससे करेंगे,
फर्स्ट बेटा मैंने कोस अल्फा को माना था एल माना था, वहां पे क्या माना था, एल माना था। कोस बीटा को मैंने एम माना था और कोस गामा को मैंने एन माना था। क्लियर है? मीन्स ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और अगर एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, तो क्या वहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं। अगर वैल्यू पुट कर दूंगा तो किस किस की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकल जाएगी। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर आ गई तो बेटा हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे और हम चेक कर लेंगे क्या इस ए वेक्टर के साथ सभी एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सेम एंगल बना रहे हैं या नहीं। कर सकते हैं ना चेक? तो करते हैं बेटा। डायरेक्शन कोसाइंस, गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शंस कोसाइन निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी तो कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के। तो ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मीन्स सबसे पहले क्या निकाल लें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर किया तो भी 1, मीन्स कितना आया, √3 आया। मैग्नीट्यूड क्या आ चुका है, √3। अब वैल्यू पुट करो तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय √3, मीन्स कितना आया, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। मीन्स यहां से डायरेक्शन कोसाइंस आ चुकी है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ चुकी है, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस आ चुकी है बेटा गिवन वेक्टर की, क्या, 1/√3 1/√3 और 1/√3 क्या आ चुकी हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ चुकी हैं। क्लियर बेटा? क्या आ चुकी है हमारे पास, ये डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस आगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, अल्फा एल और एम और एन की जगह पुट कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ही है। तो उससे पहले एक लाइन जो हमने लिखनी होती है लैंग्वेज, वो लिख देता हूं बच्चों, क्या, नाउ लेट अल्फा बीटा एंड गामा, जो एंगल्स माने ना वही लिख रहा हूं बस, अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर। जो ए वेक्टर हमने माना था ना उसके साथ हमने क्या माने, ये एंगल्स माने हैं अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो हमारे पास देखो एल की वैल्यू कितनी आई, 1/√3, एम की वैल्यू भी कितनी है, 1/√3 और थर्ड भी क्या है, 1/√3। तो एल की जगह, एम की जगह और एन की जगह वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, कोस अल्फा आया 1/√3 के इक्वल। उसके बाद कोस बीटा भी किसके इक्वल आया, 1/√3 के इक्वल। और कोस गामा भी किसके इक्वल आया, 1/√3। क्या यहाँ से जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बेटा सेम नहीं आएगी? यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे मीन्स क्या आएगा, कोस इनवर्स 1/√3। यहाँ से क्या आएगा, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स 1/√3। और यहाँ से गामा की वैल्यू भी क्या आएगी, कोस इनवर्स 1/√3 आएगी। क्लियर बच्चों? मीन्स अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम है। और जब अल्फा बीटा और गामा की अगर वैल्यू सेम आ गई ना बच्चों तो इट मीन्स क्या हो जाएंगे, तीनों ही एंगल सेम हो जाएंगे। और यही तो हमें प्रूव करना था कि तीनों ही एंगल्स क्या आ जाए, सेम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली likely inclined to एक्सिस, किसके साथ, कौन कौन सी एक्सिस के साथ, ओ एक्स के साथ, ओ वाई के साथ एंड ओ जेड के साथ। तो बेटा ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगते हैं ऐसे।
ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, उसी में तो मजा आता है। वो डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ली, डायरेक्शन रेशोज पूछ ली, वो कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है बेटा, वो तो खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं जिसमें हमारा कुछ दिमाग यूज होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताना और बेटा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।